वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उतंका गुरु दक्षिणा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत में ऐसे कई सारे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपनी गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की है। उन्हीं सब में उतंका का नाम भी याद किया जाता है। उतंका भी एक ऐसे ही शिष्य थे अपने गुरु के जिनकी इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपनी जान को भी जान की भी बाजी लगाना जरूरी समझा। इसी की कहानी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने लिखी है, वो आप देखेंगे तो आपको ये कहानी जल्दी समझ में आएगी। उतंका के बारे में बताया जाता है कि उतंका एक गुरु का क्या था, शिष्य था, जैसा कि सभी होते हैं। उतंका जो था वो कहाँ रहता था, एक आश्रम में रहता था, क्योंकि भारत में पहले विद्वान लोग आश्रम में अपना घर बना के रहा करते थे, जैसा कि गुरु और उनके साथ में उनकी पत्नी भी रहा करती थी। तो उतंका भी इसी प्रकार से एक आश्रम में रहा करता था। उतंका जंगल में एक आश्रम के अंदर रहा करता था। उतंका बचपन से ही आश्रम में रहा है, जंगल में रहा है। वहां पर उसके गुरु रहते थे, गुरु के साथ गुरु की पत्नी भी रहती थी, जिसे उतंका गुरु माँ भी कहा करता था। तो उतंका धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़ा होकर उतंका अब एक यंग बॉय बन चुका था। अब वो एक छोटा बालक नहीं था, बल्कि एक जवान लड़का बन चुका था। बहुत समय बीत चुके थे आश्रम में रहते रहते। उतंका बहुत अच्छी शिक्षा भी अपने गुरु से ले चुका था। सही और गलत की पहचान भी उतंका को गुरु से आ चुकी थी। गुरु से उतंका ने ज्ञान लिया, जीवन में क्या सही है क्या गलत उसके बारे में जानकारी भी ली। कुल मिलाकर उतंका पूरी तरीके से जीवन को जान चुका था। अब समय आया तो उतंका ने कहा कि मेरे गुरु ने आज तक मुझे सब कुछ दिया है, हर तरीके से मुझे ज्ञान दिया है, मुझे समझ दी है, तो बदले में मैंने अपने गुरु को कभी कुछ दिया ही नहीं। तो चलो आज चलता हूँ अपने गुरुजी के पास और जाकर पूछता हूँ कि गुरुजी आप अपनी मुझे कोई इच्छा बताइए और उस इच्छा को मैं अपने मन से पूरा करना चाहता हूँ। आपकी जो भी इच्छा है एज ए गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ, ताकि आपने आज तक मुझ पर जो उपकार किए हैं या मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपका शिष्य बन सकूं, और मैं प्रतिफल के रूप में आपको ये देना चाहता हूं। इसी तरीके से उतंका अपने गुरु जो कि आश्रम में ही रहते थे उनके पास गया। उतंका गया और बोला, उनके पैरों में उसने नमन किया और आशीर्वाद लिया। बोला, गुरुजी आज तक आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, ज्ञान भी दिया है, समझ भी दी है, सही गलत का रास्ता भी बताया है, और बदले में आपने मुझसे कभी कुछ लिया ही नहीं। तो आज समय है, मैं आपको कुछ लौटाना चाहता हूँ, कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप अपने मन की कोई इच्छा मुझे बताइए जिस इच्छा को मैं पूरी कर सकूं। गुरु देखते हैं उतंका की तरफ और हंसते हैं, सोचते हैं और उसे कहते हैं, बच्चा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहता। हाँ, अपनी जो गुरु माँ है, मतलब कि गुरुजी की जो पत्नी है, उनके बारे में गुरुजी कहते हैं कि तुम जाओ, उतंका को कहते हैं, उतंका तुम अपनी गुरु माँ से जाकर एक बार पूछ लो, अगर उनकी कोई इच्छा है, वो कुछ चाहती हैं, तो तुम उनकी इच्छा पूरी कर दो। गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माँ की जो भी इच्छा है तुम उसे पूरी कर दो। उतंका कहता है, ठीक है गुरुजी। उतंका अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर पास ही में गुरु माँ के पास जाता है। गुरु माँ गुरुजी की वाइफ होती है, उनकी पत्नी होती है, जिसे यहाँ पर मिस्ट्रेस भी कहा गया है, या समझने के लिए अगर हम उन्हें गुरु माँ कहें तो ज्यादा आसान रहेगा। तो इसी तरीके से उतंका अपनी गुरु माँ के पास जाता है, जो बचपन से उतंका को एक माँ की तरह प्यार कर रही होती है, उसे लाड भी करती है। उतंका जाते हैं अपनी गुरु माँ के पास और उनके पैरों में नमन करते हुए, झुकते हुए आदर के साथ पूछते हैं, गुरु माँ आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एक माँ से बढ़कर मुझे प्यार दिया है, मुझे ज्ञान भी दिया है, अगर आपकी कोई इच्छा है तो मुझे बताइए, उस इच्छा को मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा और आपको गुरु दक्षिणा के रूप में वो इच्छा पूर्ण करके लाकर दूंगा। तो गुरु माँ सोचती और कहती, हाँ एक बहुत लंबी इच्छा है मेरी, बहुत समय से मैं एक इच्छा अपने मन में दबाए बैठी हूँ, अगर तुम पूछ रहे हो तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो गुरु माँ जंगल में उतंका को कहती है कि मेरी एक रानी के कानों के जो बालियां होती है, कानों के जो इयररिंग्स होते हैं, वो पहनने की बहुत इच्छा है। रानी का महल या राजा का महल नगर के अंदर होता है और वो जंगल में रह रहे होते हैं। तो गुरु माँ उतंका को अपनी इच्छा बताती है, अपने मन की ख्वाहिश बताती है और कहती है कि रानी के कानों में पहने हुए सुंदर बालियां जो कि हीरे की जैसी चमकती है, वो बालियां मुझे लाकर दो, वो बालियां मैं पहनना चाहती हूँ, क्योंकि
4 दिन बाद ही हमारे इस गांव में एक फीस्ट होने वाला है। फीस्ट मतलब बोलते हैं दावत को। तो गुरु माँ उतंका को बताती है कि 4 दिन में एक दावत हमारे यहाँ होने वाली है, उस पार्टी में या उस दावत में मैं रानी के सुंदर सी इयररिंग्स को पहनना चाहती हूँ, कानों के बालियों को पहनना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर उतंका थोड़ा सा उदास हो गया और बोला, गुरु माँ आपकी ये इच्छा है कि आप रानी के कानों के कर्णफूल या बालियां पहनना चाहती हैं? तो गुरु माँ कहती है, हाँ इच्छा तो मेरी यही है, अगर तुम पूरी कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरीके से गुरु माँ अपनी मन की इच्छा उतंका जो उनका शिष्य होता है उसे बताती है। उतंका कुछ देर तक परेशान रहता है, सोचता है कि मैं ये इच्छा कैसे पूरी करूंगा, रानी से जाकर गुरु माँ के लिए मैं कैसे इयररिंग्स लेकर आऊं, कानों की बालियां लेकर आऊं, अगर रानी ने नहीं दी तो गुरु माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या मैं सच्चे शिष्य नहीं हूँ, उनकी ये गुरु दक्षिणा एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। कई देर तक उतंका सोचता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो शहर जाएगा, नगर में जाएगा और राजा के महल में जाकर रानी से अपने मन की बात कहेगा, उन्हें बताएगा कि उसे कानों के इयररिंग्स क्यों चाहिए। इस तरीके से उतंका जो होता है तैयारी करता है शहर जाने की, क्योंकि उसे 4 दिन से पहले इयररिंग लेकर आने होते हैं, क्योंकि गुरु माँ को कब पहनने होते हैं, एक दावत के अंदर उस इयररिंग्स को पहनना होता है जो 4 दिन में होने वाली होती है। उतंका उसी रात तैयारी करता है, शाम हो रही होती है, उतंका जा रहा होता है, बस थोड़ी सी दूर गया हुआ होता है, जंगल से निकलकर थोड़ी सी दूर जा रहा होता है शहर की तरफ। रास्ते में थोड़ा थक भी जाता है, पैदल चल रहा होता है, मिट्टी धूल भी उड़ रही होती है, उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। उतंका जाता है रास्ते में, उसी वक्त उसे दूसरी दिशा से आते हुआ एक ह्यूज बुल का मतलब होता है एक सांड दिखाई देता है। उतंका जा रहा है राजा के पास, राजा के महल में, रास्ते में उसे एक सांड दिखाई देता है जिसके ऊपर एक मोटा सा गोल मटोल आदमी बैठा हुआ होता है। उतंका देखता है ये सांड तो मेरी तरफ ही आ रहा है, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा। उतंका उसे बचता हुआ साइड से निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त उस सांड पर बैठा हुआ गोल मटोल सा आदमी कहता है, अरे रुको और इसे पी लो। उसके पास एक प्याला होता है, एक कप होता है जिसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, उस आदमी के पास जो सांड के ऊपर बैठा हुआ होता है उसके हाथ में एक प्याला होता है, उस प्याले में डर्टी वाटर मतलब गंदा पानी भरा हुआ होता है और वो उतंका को कहता है कि इसे पी लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा, ये गंदा पानी कहीं ना कहीं तुम्हारी जरूर मदद करेगा। पर उतंका कहता है इतना गंदा पानी पीकर मैं क्या करूंगा, ऐसा पानी तो मैं नहीं पीऊंगा। और जाते जाते वो प्याला जो होता है उसके पास में होता है, वो अपना सिर फेर लेता है, लेकिन कुछ बौछारें, कुछ पानी के छींटे उतंका के ऊपर भी गिर जाते हैं और वो थोड़ा सा एक घुट पी भी लेता है। इस तरीके से उतंका जो होता है उसे ज्यादा पानी अच्छा नहीं लगता और वो रास्ते में चला जाता है। उतंका रास्ते में बुल को देखकर चला जाता है पानी लेने के बाद और जाकर पहुंचता है नगर में, जहां पर राजा का बड़ा सारा सुंदर सा महल होता है। उतंका बाहर इंतजार कर रहा होता है किसी के आने का, पर वो देखता है कि अभी तक तो कोई आया नहीं, तो मैं ही अंदर चला जाता हूँ। उतंका राजा के महल में प्रवेश कर जाता है। उतंका जो होता है राजा के महल में जाता है, वहां पर राजा खुद ही बैठे होते हैं। तो उतंका राजा को कहता है कि मैं जंगल से आया हूँ, मेरा नाम उतंका है, मैं यहाँ पर एक खास चीज को लेने के लिए आया हूँ। तो राजा उसकी हालत देखकर कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम शिष्य हो, तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं के भिखारी हो, क्योंकि पैदल चलते चलते रास्ते में उतंका के कपड़े गंदे हो जाते हैं, बाल भी मिट्टी से भर जाते हैं, उसकी हालत ऐसी हो जाती है भूख और प्यास की वजह से कि वो भिखारियों जैसा लगने लगता है। पर फिर भी राजा उसे कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, कैसे आए हो मेरे महल में, क्या चाहिए तुम्हें। तो उतंका कहता है कि मैं अपनी गुरु माँ को रानी के सुंदर से इयररिंग देना चाहता हूँ, ये मेरी गुरु माँ की इच्छा है। 4 दिन बाद हमारे यहाँ दावत है, इसलिए मेरी गुरु माँ उन इयररिंग्स को पहनना चाहती है, आप मुझे रानी की इयररिंग्स लाकर दे दो। ऐसा उतंका राजा को बोलता है उसके महल में जाकर। राजा को सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज लगता है। राजा कहते हैं, अच्छा तेरी हालत देखकर मुझे लगता तो नहीं है कि तू कहीं का शिष्य है, फिर भी अगर तेरी ये इच्छा है तो जाकर रानी से ही मांग लेना। इस तरीके से राजा परमिशन दे देते हैं कि उतंका तुम जाओ, रानी अपने कक्ष में बैठी हुई है, महल के अंदर जो रानी का कमरा होता है उसके अंदर रानी बैठी हुई है, जाकर रानी को अपने मन की इच्छा बताओ और रानी से ही उनके इयररिंग्स को ले लो, इयररिंग कानों की बालियां। तो उतंका कहता है, ठीक है राजा जी, अगर आपने परमिशन दे दी है तो मैं रानी से ही जाकर मांग लेता हूँ। उतंका रानी के कक्ष में प्रवेश करता है, लेकिन उसे वहां पर रानी दिखाई नहीं देती। उतंका चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाता है पर रानी तो होती ही नहीं है। उतंका दोबारा बाहर आता है, राजा को कहता है, राजा अंदर रानी तो है ही नहीं, रानी कहाँ गई, मुझे तो उनसे मिलना था।
तो राजा कहते हैं पहले अपने आप का जो हुलिया है उसे सुधार कर जाओ, इस तरीके से गंदे रूप में रानी तुम्हें अपने इयरिंग नहीं देगी। पहले अपने कपड़े बदल लो, स्नान कर लो, कुछ खा लो, अच्छी तरीके से अपने आप को साफ सुथरा बनाकर फिर दोबारा जाओ रानी के पास, तब रानी तुमसे मिलेगी। तो उतंका राजा के कहे अनुसार अपने कपड़े बदल लेता है, मिट्टी झड़का लेता है और बालों को बना लेता है, अच्छी तरीके से साफ सुथरा होता है, मुंह भी धो लेता है। अब दोबारा वो रानी के कक्ष में जाता है और रानी उसे वहां पर मिल जाती है। उतंका रानी को नमन करता है और बताता है कि रानी, आपके जो ये सुंदर से कानों के कर्णन फूल हैं, बालियां हैं, क्या आप मुझे दे सकती हो? तो रानी उतंका को बोलती कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तो उतंका कहता है ये इसकी जरूरत मुझे नहीं है, बल्कि मैं तो एक शिष्य हूँ और अपनी गुरु माँ का सम्मान करते हुए उनकी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी गुरु माँ आपके इयरिंग्स को बहुत पसंद करती है और उनकी इच्छा है कि वो इस इयरिंग्स को 4 दिन बाद होने वाली दावत में पहने। ऐसा कहकर रानी हंसने लगती है। वो जान जाती है उतंका बड़ा ही श्रेष्ठ, सिंपल और एक अच्छा लड़का होता है और शिष्य भी होता है। इस तरीके से रानी अपनी इच्छा से अपने कानों के इयरिंग उसके हाथ में रख देती है। उतंका अपने हाथ की हथेली देखता है जिस पर चमकते हुए हीरे जैसे चमकते हुए इयरिंग दिखाई देते हैं। उतंका बड़ा खुश हो जाता है कि रानी को तो मुझे कन्विंस करना ही नहीं पड़ा, ज्यादा रानी ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, मेरे एक बार कहने पर ही रानी ने अपने कानों के सुंदर से महंगे महंगे इयरिंग मेरी गुरु माँ के लिए दे दिए। उतंका को अच्छा लगता है, वो सोचता है जल्दी से मैं जाऊं जंगल में, आश्रम में जाकर अपनी गुरु माँ को कह दूं कि मैंने आपकी इच्छा को पूरी कर दिया है, गुरु दक्षिणा पूरी कर दी है। लेकिन रानी जाते हुए उतंका को कहती है ये इयरिंग तो तुम ले जाओ, पर रास्ते में ध्यान रखना, सर्पराज, एक सर्पराज है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर भी बताया है। सर्पराज होता है सांपों का जो राज्य होता है। तो बोला कि रास्ते में जो सर्पराज है वो, उसकी भी नजर मेरी इस इयरिंग पर काफी समय से है, तो ध्यान रखना उतंका। रानी कहती है उतंका को कि ध्यान रखना, रास्ते में अच्छे से जाना, सावधानी पूर्वक जाना, ऐसा ना हो कि रास्ते में तुम्हें ये जो सर्पराजा है वो मेरे इयरिंग्स को चोरी कर ले, क्योंकि उसकी भी नजर बहुत समय से है मेरी इस इयरिंग पर। तो उतंका कहता है रानी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस इयरिंग को संभाल कर लेकर जाऊं, गुरु माँ के हाथ में ही दूंगा। बहुत शाम का समय हो चुका होता है, उससे पहले उतंका इतनी दूर जंगल से चलकर आता है, अब वापस इतनी दूर उसे और जाना होता है। उतंका थक चुका होता है, चलते चलते भूख और प्यास से बेहाल हो रहा होता है। रास्ते में उतंका सोचता है कि अभी आश्रम आने में तो बहुत समय लग जाएगा, शाम भी हो चुकी है, तो थोड़ी देर जंगल में पेड़ के किनारे बैठकर आराम कर लूं, ताकि थोड़ा जब फ्रेश हो जाऊंगा, एनर्जी मुझ में आ जाएगी तो मैं अच्छे से चल पाऊंगा। उतंका ऐसा करते करते रानी के इयरिंग को बांधकर अच्छे से पोटली में पेड़ के नीचे खुद लेट जाता है और इयरिंग को नीचे रख देता है, और लेटे लेटे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए उतंका की आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो जागता है, तो वो अपनी इयरिंग के बगल में इयरिंग्स को संभालता है कि कहीं रानी की इयरिंग चोरी तो नहीं हो गई। उसी वक्त वो देखता है कि एक आदमी हाथ डालता हुआ, झपट्टा मारता हुआ उस इयरिंग को खींच लेता है उतंका के हाथ से। उतंका उस आदमी का पीछा करता है, जंगल में भागता है। वो उतंका जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज दौड़ता है, और वो आदमी उतंका के हाथ नहीं आता, वो उसके चीथड़े उतार देता है, मतलब खींच खींच के कपड़े भी फाड़ लेता है, लेकिन पूरी तरीके से उतंका उस आदमी को पकड़ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उतंका देखता है कि वो आदमी जो कि रानी की इयरिंग चुरा कर ले गया है, वो थोड़ी देर बाद सांप का रूप धारण कर लेता है। आदमी किसमें बदल जाता है थोड़ी देर बाद? सांप में। इसका मतलब वो इयरिंग चुराए किसने होते हैं? सर्पराजा के ही किसी सांप ने चुराए हुए होते हैं, जो आदमी का वेश बनाकर आया होता है। और देखते ही देखते वो एक बिल के अंदर क्या होता है, चला जाता है। एक छोटा सा बिल होता है, छेद होता है, उसके अंदर वो सांप बनकर घुस जाता है। उतंका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे डर होता है कि अब मैं क्या करूंगा। वहीं उतंका रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि रानी मुझे सही तो कह रही थी कि जाते वक्त इयरिंग का ख्याल रखना, सर्पराजा कहीं ना चुरा कर ले जाए, और वही हुआ। 2 मिनट के झपकी लेने के आनंद में मैंने क्या किया, गुरु माँ की इच्छा को खत्म कर दिया, या रानी की बात को नहीं सुना। इस तरीके से उतंका बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे, कौन मेरे इयरिंग ले गया रानी के, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उतंका रोता है, बिलखता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। थोड़ी ही देर बाद वहां पर अचानक से गर्जना होती है, बिजली चमकने लगती है, कोई आता है, एक नया आदमी आता है, एक न्यू मैन आता है और उतंका को आकर कहता है डरो मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। उतंका इधर उधर देख रहा होता है कि ये नई आवाज किसकी है, इससे पहले मैंने तो ये आवाज कभी सुनी नहीं। उतंका को वो आकर चुप करवाता है और कहता है कि अब जो होने वाला है उस पर तुम ध्यान दो। उसी वक्त थोड़ी देर के लिए आसमान में बिजली चमकती है, पूरा मौसम परिवर्तित हो जाता है, और अचानक से जिस जंगल में उतंका खड़ा होता है वहां पर बड़ा सारा छेद हो जाता है और उतंका जमीन से नीचे की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब है उतंका उसी वक्त अपनी नगरी से, अपने जंगल से सर्प नगरी के अंदर
चला जाता है। जैसे ही उतंका अंदर जाता है थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब उतंका अंदर जैसे ही सर्प नगरी मतलब सांपों की नगरी के अंदर जाता है, वो देखता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन लोग हैं, सारी जगह सांप ही सांप है, या फिर ये ऐसी कौन सी नगरी है, इससे पहले तो मैं कभी यहाँ पर आया ही नहीं। लेकिन उतंका थोड़ा सा समझदार भी होता है, वो समझ जाता है कि ये तो सांपों की नगरी है, ये तो सर्प देवता का स्थान है, और अब मेरे इयररिंग यहीं पर मुझे मिलेंगे जो मैं रानी के वहां से लाया हूँ, और गुरु माँ को इयररिंग मुझे हर कीमत पर देने हैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, अपनी गुरु माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए वो सब कुछ करता है, अपनी जान को भी बाजी लगाने को तैयार होता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सर्प नगरी के अंदर वो प्रवेश करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि रास्ता आगे है कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेगा मुझे राजा मतलब ये सांपों का देवता या सर्प का देवता। उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा और मेरी रानी की इयररिंग ले लूंगा गुरु माँ के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। जैसे उतंका अंदर जाता है, अंदर जाते वक्त उसे दो औरतें दिखाई देती है। सांप नगरी के अंदर जब उतंका जाता है तो उसे दो औरतें दिखाई देती है। दोनों औरतें कपड़े को बुन रही होती है, धागे से कुछ बुन रही होती है। उतंका उन दोनों औरतों को पूछता है, क्या आगे का रास्ता आप मुझे बताएंगी? वो दोनों औरतें उतंका की तरफ देखती है पर कोई जवाब नहीं देती। उनके हाथ में काले और सफेद रंग के कुछ कपड़े होते हैं, मतलब काले रंग के कपड़े होते हैं जिसपे सफेद रंग से वो कुछ कढ़ाई या कुछ बुन रही होती है। इस तरीके से उतंका को बड़ा अजीब लगता है कि कैसी औरतें हैं, मेरे आंसर क्यों नहीं दे रही है, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है। उतंका को लगता है कि शायद ठीक है, ये मुझसे बात नहीं करना चाह रही होंगी। उतंका फिर आगे बढ़ता है, सर्प नगरी के अंदर जा रहा होता है। उतंका फिर आगे बढ़ रहा होता है, फिर देखता है कि 6 बच्चे खड़े होते हैं, 6 बॉयज होते हैं, और 6 बॉय, एक व्हील होता है, एक पूर्ण व्हील होता है ना, चक्रा जिसको बोलते हैं, उस चक्कर में 12 ताड़ियां लगी हुई होती है। एक व्हील होता है, बड़ा सारा व्हील होता है, एक पहिया होता है, उसमें कितनी लगी हुई होती है? 12 स्पॉक्स। स्पॉक्स मतलब होता है 12 ताड़ियां। तो 6 बच्चे मिलकर उस एक पहिए को घुमा रहे होते हैं, धीरे 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 घुमा रहे होते हैं। उतंका जाकर देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। उतंका बच्चे से पूछता है, जो लड़के होते हैं 6 लड़के वहां पर, उनसे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, इस पहिए को क्यों घुमा रहे हो बार बार। इस तरीके से उतंका का वापस जवाब कोई भी नहीं मिलता। वो लड़के भी उतंका की बात का जवाब नहीं देते, अपने काम में लगे रहते हैं, व्हील को घुमाते रहते हैं। उतंका कंफ्यूज होता है कि मैं ऐसी कौन सी नगरी में आ गया हूँ, यहाँ पर लोग बात ही नहीं करते एक दूसरे से, मैं ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं सर्प राजा को, कैसे मैं अपने रानी की इयररिंग ढूंढ कर लाऊं। उतंका बड़ा उदास होता है क्योंकि कोई उससे बात नहीं कर रहा होता है, रास्ता उसे पता नहीं होता कि जो देवता है नागों का या सर्प का वो कहाँ मिलेगा। वो परेशान होते होते फिर आगे की तरफ बढ़ता है, और उसी वक्त उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक सुंदर से व्हाइट कलर के तो नहीं, एक सुंदर से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है। दूर से ऐसा चमक रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि वो उतंका का ही इंतजार कर रहा है। उतंका जाकर कहता है कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो। उस आदमी से पूछता है जो घोड़े पर बैठा हुआ होता है। तो वो आदमी कहता है, हाँ बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। इस तरीके से वो आदमी उतंका से बात करता है और उतंका अपनी पूरी कहानी उसे बताता है कि किस तरीके से वो अपनी गुरु माँ की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। रास्ते में आंख लग गई और कोई यहाँ से सर्प देवता उसके इयररिंग चुरा कर ले गए। अब वही लेने के लिए वो सर्प नगरी के अंदर आया है। ये बात सुनकर वो आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है उतंका की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि तुम घबराओ मत, अब तुम अपनी रानी के इयररिंग लेकर ही यहाँ से जाओगे। उतंका कंफ्यूज होता है कि मैं ऐसा क्या करूं, कैसे मिलूं सर्प राजा से जो मेरी रानी की इयररिंग मुझे लौटा दे। ऐसे करते हुए उतंका को वो घोड़ा दे देता है। जो नया आदमी होता है जो उसको सर्प नगरी में मिलता है, वो उतंका को घोड़ा दे देता है कि ये घोड़ा तुम ले लो, इस घोड़े पर तुम बैठो, और इस घोड़े के हर एक बाल से क्या निकलेगी, तेज चिंगारी वाली आग निकलेगी। तुम जाओ और पूरी सर्प नगरी में क्या लगा दो, आग लगा दो। जैसे जैसे ये घोड़ा चलता रहेगा अपनी इसकी आग जो होगी पूरी सर्प नगरी में फैलती रहेगी। जितने भी सांप अंदर छुपकर बैठे हैं सब बाहर आ जाएंगे अपनी जान को बचाने के लिए, और सर्प का जो देवता है वो भी बाहर आ जाएगा, और तुम बाद में उनकी जान बचाने के लिए बदले में उस सर्प देवता से रानी के इयररिंग्स को मांग लेना। इस तरीके से उतंका को लगता है कि यही एक तरीका है कि मैं अपनी गुरु माँ की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उतंका घोड़े पर बैठता है, बैठते ही घोड़े पर वो चलना शुरू करता है। सर्प नगरी का एक चक्कर लगाकर आता है। बहुत बड़ी नगरी होती है और उसी वक्त चिंगारियां निकलने लग जाती है, आग जो होती है बेकाबू होने लगती है। सभी लोग
पूरे के पूरे जितने भी नागों के घर होते हैं, सांपों के घर होते हैं, सभी लोग, आधे घर जल चुके होते हैं। सभी सांप अपनी जान की रक्षा करने के लिए बाहर आते हैं, निकलते हैं। निकलते निकलते सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है जो हमारे सर्प नगरी को बर्बाद करने पर लगा हुआ है या आग फैलाने पर लगा हुआ है। उसी वक्त उतंका बाकी सांपों को कहता है कि एक ही कीमत पर मैं तुम्हें सबको बचा सकता हूँ, अगर तुम अपने राजा सर्पनाग को कहो कि वो मेरे ईयरिंग क्या कर दे, लौटा दे। अगर वो मेरे ईयरिंग लौटा देंगे तो मैं ये यहाँ पर सब कुछ शांत कर दूंगा। इस तरीके से उतंका बदले में, उनकी जान बचाने के बदले में अपनी रानी के ईयरिंग जो है उनके सर्प देवता से मांगने के लिए उन लोगों को कहता है या सांपों को कहता है। सारे सांप आके इकट्ठे होते हैं और अपने नाग देवता को कहते हैं ऐसा तो हम सब मारे जाएंगे, आप उतंका के ईयरिंग्स जो इसकी रानी के हैं आपने चुराए हैं वो उसे लौटा दो और उसके बदले में उतंका हमारी जान बचा लेगा या फिर जो ये विनाश कर रहा है इसे रोक देगा। इस तरीके से जो सर्प के जो राजा होते हैं, सांपों के जो देवता होते हैं, जो ईयरिंग चुराते हैं, वो बदले में उतंका को क्या दे देते हैं, ईयरिंग लौटा देते हैं। और जैसे ही ईयरिंग उतंका को मिलते हैं वो वहीं पर विनाश करना रोक देता है और पानी डालकर या फिर फूंक मारकर जितनी भी आग लगी हुई होती है उसे क्या कर देता है, बुझा देता है। अचानक से उतंका बड़ा पावरफुल हो जाता है, उसमें अचानक से एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अद्वितीय होती है। उतंका खुद नहीं जानता कि मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। कुल मिलाकर अंत में वो सर्प की नगरियों से निकलता है और रानी की ईयरिंग को ले लेता है और वहां पर भी सब कुछ सही कर देता है। जिस आदमी का ये घोड़ा होता है, जिस पर वो बैठा होता है, वो उतंका को घोड़ा भी दे देता है और कहता है इस घोड़े को ही लेकर तुम अपने आश्रम की तरफ क्या करो, लौट जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे, वरना पैदल जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। और 4 दिन लगभग बीत चुके होते हैं, चौथा दिन चल रहा होता है और फीस्ट, उनके दावत जो हो रही होती है वो भी, उसका आयोजन भी चल रहा होता है। उससे पहले उसे अपनी गुरु माँ तक पहुंचना होता है ताकि गुरु माँ वो रानी के ईयरिंग उस दावत में पहन सके। उतंका को लग रहा है कि कहीं लेट ना हो जाए, ईयरिंग तो मैंने ले लिए पर रानी तक, गुरु माँ तक भी तो समय पर पहुंचाने हैं ना, दावत का तो समय शुरू होने वाला है। इस तरीके से वो घोड़े पर बैठकर सर्प की नगरी से निकलकर अपनी नगरी की तरफ, अपने आश्रम की तरफ लौट जाता है। और आश्रम की तरफ जैसे ही जाता है वो सारी की सारी कहानी जो कुछ उसके साथ हुआ अपने गुरु को बताता है। गुरु माँ भी सुन रही होती है। गुरु माँ को वो ईयरिंग देता है और गुरु माँ कहती हैं कि हाँ तुम तो सच्चे एक क्या हो, शिष्य हो जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी गुरु माँ की इच्छा को पूर्ण करना ज्यादा जरूरी समझा। ऐसा सुनकर गुरु, जो उनके उतंका के जो गुरु होते हैं, गुरु माँ के जो हस्बैंड होते हैं, वो गुरु उतंका को अपने पास बुलाते हैं, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे कहते हैं मैं जानता हूँ उतंका तुम हर प्रकार से काबिल हो, तुम साहसी हो, तुम चतुर हो, होशियार हो और हर तरीके से तुम साहसी भी हो, तुम हर तरीके से काबिलियत से भरे हुए हो, तभी तो तुम मेरे मतलब शिष्य हो, तभी तो मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूँ। उतंका कहता है गुरुजी मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उतंका सारी कहानी अपने गुरु के सामने बता देता है और गुरु कहते हैं कि रास्ते में जाते वक्त जो तुमने गंदा पानी पिया था ना, वो एक्चुअल में गंदा पानी नहीं था, बल्कि वो एक अमृत का प्याला था जो तुम्हें गंदा पानी लग रहा था। वो अमृत का प्याला तुम्हें रास्ते में पिलाया ही इसलिए गया था ताकि आने वाली मुश्किलों से तुम फेस कर सको, मुश्किलों को तुम क्या कर सको, मतलब उन्हें पार कर सको और दीर्घायु को प्राप्त हो। इस तरीके से उसे उतंका को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उसके गुरु का आशीर्वाद मुश्किल वक्त में भी उस पर बना हुआ था। गुरु जानते थे कि रास्ते में उसे प्रॉब्लम होगी, परेशानियां होगी, तो भी गुरु ने उसको मतलब उसके इनडायरेक्टली उसकी क्या की, मदद की। रास्ते में जो आदमी गंदा पानी का प्याला दे रहा था वो पानी गंदे पानी का प्याला नहीं था बल्कि अमृत से भरा हुआ था, जिसका एक घुट पीकर वो क्या हो गया, दीर्घायु हो गया। उसी वक्त फिर वो बताता है कि मैंने और भी कई सारी चीजें देखी गुरुजी, वहां पर 1-2 औरतों को भी देखा था। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, सर्प नगरी में घुसते ही तुमने 2 औरतों को देखा था ना जो काले और सफेद रंग के कपड़ों पर कुछ बुन रही थी। तो उतंका कहता है हाँ देखा तो था, उन्होंने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। तो गुरुजी कहते हैं वो 2 औरतें नहीं थी बल्कि दिन और रात थे। ये चीज आप अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, में जो 2 औरतें थी वो 2 औरतें नहीं थी, वो दिन और रात थे। फिर उतंका कहता है मैंने 6 बच्चों को भी देखा था जो एक व्हील को घुमा रहे थे। तो वापस गुरुजी उसकी बात का जवाब देते हैं और कहते हैं वो 6 बच्चे 6 सीजन थे, 6 ऋतुएं थी जो कि हमारे यहाँ पर आती है। और जो 12 एक व्हील देखा था ना तुमने, एक बड़ा सारा पहिया, वो 1 वर्ष था, एक
ईयर था। इस तरीके से उतंका को लगता है कि ये सारी चीजें जो वो देख कर आया है वो इनडायरेक्टली उसे क्या बताना चाह रही थी और किस प्रकार से वो एक दूसरी नगरी में प्रवेश कर चुका था और इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए भी उसने अपनी गुरु माँ की इच्छा को पूर्ण करना ज्यादा जरूरी समझा। इस तरीके से गुरु हंसते हुए उसको और आशीर्वाद देते हैं, उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि सही मायनों में, असली मायनों में तुम ही हो हमारे सही कहते हैं ना एक असली शिष्य जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी गुरु की इच्छा को ज्यादा महत्व दिया। इस तरीके से बच्चों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, कहानी हमें बताना क्या चाह रही है? बताना चाह रही है उतंका एक बहुत ही ज्यादा मतलब गुरु की सम्मान करने वाला एक शिष्य था जो अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था। इससे पहले उतंका को नहीं पता था कि उसका गुरु का आशीर्वाद, भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद उसके साथ बना रहेगा। उसने इन सबको दूर रखते हुए अपनी प्रॉब्लम को खुद ही लड़ना चालू किया। जब उसे लगा कि अब मैं नहीं लड़ पा रहा हूं तो उसमें एक अचानक से शक्ति भर गई और वो शक्ति और कुछ नहीं उसके गुरु का विश्वास और आशीर्वाद था जो उसने हमेशा से गेन किया हुआ था, लिया हुआ था। इस तरीके से उसने अपने आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद से सभी मुश्किलों को पार कर लिया और अपनी गुरु माँ की इच्छा को भी पूर्ण किया और वो एक कहते हैं ना एक सबकी नजरों में उसका जो स्थान था वो और ज्यादा ऊंचा हो चुका था। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें जो सही है उसे आपको चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच सेरेमनी डिड द मिस्ट्रेस विश टू वियर द इयरिंग्स। कौन सी ऐसी सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है उत्सव, सेरेमनी का मतलब होता है उत्सव, ऐसा कौन सा उत्सव होने वाला था या कौन सा ऐसा मौका था जब गुरु माँ को इयरिंग्स पहनने थे जंगल के अंदर? तो आंसर है अ फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत। 4 दिन में एक दावत होने वाली थी जिसके अंदर गुरु माँ को रानी के इयरिंग्स पहनने थे और उन्होंने उतंका को कहा था लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन उतंका स्टार्टेड हिज जर्नी ही शॉ डैश। उसने जब उतंका ने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू की और वो नगर जा रहा था राजा के महल में, तो रास्ते में उसे कौन मिला था? तो रास्ते में उसे मिला था ह्यूज बुल। आंसर है बी, एक बड़ा सारा विशाल उसको बुल मिला था, एक सांड मिला था जिसके ऊपर एक गोल मटोल सा आदमी बैठा हुआ था। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सडनली द मैन चेंज्ड इनटू डैश व्हेन वेंट इन द होल इन द ग्राउंड। अचानक से जब उतंका के जो रानी के इयरिंग होते हैं जो उतंका लेकर आता है वो चोरी हो जाते हैं, तो जो आदमी चोरी करता है वो अचानक से किस में बदल जाता है? तो आंसर है अ स्नेक। आंसर सी, वो एक सांप का रूप धारण कर लेता है और जाकर एक छोटे से होल के अंदर, एक छेद के अंदर छुप जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 वुमेन वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ विद डैश थ्रेड। जब उतंका सर्प नगरी में प्रवेश करता है तो उसे 2 औरतें दिखाई देती है, वो औरतें कुछ बुन रही होती है। तो किस कपड़े पर, मतलब जो कपड़ा होता है वो कैसे रंग का होता है, कैसे उस पर धागे लगे हुए होते हैं? तो आंसर है ब्लैक एंड व्हाइट। आंसर नंबर डी, उन औरतों के हाथ में एक कपड़ा होता है और उस पर वो ब्लैक और व्हाइट रंग के धागों से कुछ बुन रही होती। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये स्मॉल क्वेश्चन है, आपको बहुत लिमिटेड शब्दों में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड द उतंका लिव। उतंका जो कि शिष्य था अपने गुरु का, वो कहाँ रहता था? पुराने समय में आपको पता है सभी गुरु और शिष्य जो ज्ञानी लोग होते थे भारत में, वो जंगल के अंदर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उतंका भी वैसा सही रहता था। उतंका लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। उतंका जंगल में रहता था। इन हेमिटेज, हेमिटेज मतलब होता है कुटिया, एक कुटिया या आश्रम में रहता था। मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड, जो कि तिनकों से और मिट्टी से मिलकर बनी हुई थी। इस तरीके से उतंका बड़ा ही सादा और सिंपल जीवन जीता था जंगल में रहकर अपने गुरु के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द विश ऑफ उतंकाज मिस्ट्रेस। जब उतंका गुरु दक्षिणा के रूप में जाता है अपनी गुरु माँ के पास और पूछता है कि गुरु माँ आपकी क्या इच्छा है, आप मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो गुरु माँ अपनी एक इच्छा बताती है जो उनकी बहुत समय से होती है। गुरु माँ कहती है कि नगर में जो रानी का महल है, उस रानी ने जो अपने कानों के इयरिंग्स पहने हुए हैं मुझे वो ला कर दो, और जंगल में होने वाले 4 दिन के अंदर जो फीस्ट होने वाला है, उत्सव बनने वाला है, मैं वो इयरिंग उसमें ही पहनना चाहती हूँ। इस तरीके से गुरु माँ ने अपनी इच्छा बताई। उतंका's मिस्ट्रेस विश टू वियर द इयरिंग्स। उतंका की गुरु माँ की इच्छा थी उन बालियों को या इयरिंग्स को पहनने की जो कि वॉर्न बाय द क्वीन, जो कि रानी पहना करती है। मतलब उतंका की गुरु माँ की रानी के इयरिंग्स पहनने की इच्छा होती है।
शी वुड वेयर दैम इन अ फीस्ट, और वो इस उत्सव में ही उसे पहनना चाहती है जो कि आने वाले 4 दिनों में होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3, What did the man on the bull offer उतंका? जब उतंका अपनी गुरुमाँ की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा होता है राजा के महल में, तो रास्ते में उतंका को कौन आदमी मिलता है और वो उतंका को क्या ऑफर करता है? ऑफर मतलब क्या देता है? आंसर है द मैन ऑन द बुल, एक आदमी, गोलमुटल सा आदमी सांड पर बैठा होता है, रास्ते में उतंका से टकराता है और उसे ऑफर करता है अ कप ऑफ डर्टी वाटर, अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, एक प्याला जो गंदे पानी से भरा होता है, और उतंका को कहता है कि ये लो उतंका, तुम पी लो, अगर तुम इसे पी लोगे तो रास्ते में ये तुम्हारा कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा, मतलब जो पानी है वो पीने के बाद उतंका की हेल्प करेगा, ऐसा वो आदमी कहता है जो बुल के ऊपर बैठा होता है टू उतंका, और वो उतंका को ऑफर करता है। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड उतंका प्लेस द इयरिंग? उतंका जब महल में पहुंच जाता है, रानी उसे अपने इयरिंग दे देते उतार के, तो उतंका जब गुरुमाँ के पास वापस लौट रहा होता है तो वो रानी के इयरिंग्स को कहाँ रख देता है? आंसर है ही प्लेस द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड, वो जंगल के अंदर जा रहा होता है, थक जाता है और रास्ते में जहाँ पर वो बैठा होता है जंगल में, वहीं अपने पास में रानी की इयरिंग रख देता है, जमीन पर रख देता है। ही रेस्टेड फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर वहाँ पर पेड़ के सहारे वो आराम करता है क्योंकि चलते वक्त वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, और उसी वक्त सर्प राजा आता है और उसके इयरिंग चुरा कर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु टुक अवे द इयरिंग? जो उतंका के पास रानी के इयरिंग थे वो कौन उठाकर ले गया था जब वो जंगल में आराम कर रहा था? अ हैंड टुक अवे द इयरिंग। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, कई लोग यहाँ पर आंसर सीधा सर्प देवता लिखेंगे जबकि गलत हो जाएगा। एक हाथ आया था, एक आदमी का हाथ था जिसने क्या किया था, इयरिंग को क्या किया था, चुरा लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु टुक अवे द इयरिंग? जो उतंका के पास रानी के इयरिंग थे जब वो जंगल में था तो कौन उसे चुरा कर ले गया था? यहाँ पर आंसर गलत होने के चांसेस हैं क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि जो सर्प देवता थे उन्होंने रानी के इयरिंग चुरा लिए थे, चुरा कर तो वही लेकर गया था, लेकिन शुरू में एक हाथ आया था जो एक आदमी का था, उसके बाद वो सांप में बदल गया क्योंकि वो नाग देवता का था। तो आंसर होगा अ हैंड, एक हाथ था जो चोरी चुपे से आया पीछे की तरफ से और जहां उतंका ने इयरिंग रखे हुए थे वहां से उठा के ले गया। अ हैंड टुक अवे द इयरिंग, एक हाथ के द्वारा इयरिंग को चोरी किया गया। द मैन रन थ्रू द फॉरेस्ट, और वो हाथ एक पुराने से बूढ़े से एक आदमी का था, या कह सकते हो एक बद्दे से आदमी का था, जो बाद में क्या हुआ, एक पूरी तरीके से आदमी में बदल गया और जंगल में तेज तेज दौड़ने लगा। उतंका उस आदमी का पीछा कर रहा था, पकड़ना चाह रहा था उसे। ही चेंज इनटू स्नेक, उसी वक्त वो आदमी इंसान से किस में बदल गया? स्नेक, मतलब कि सांप में बदल गया, क्योंकि वो सर्प देवता की नगरी से ही आया हुआ उनका ही एक कोई आदमी था। एंड एंटर्ड अ होल, और एक छोटे से छेद में जाकर छुप गया जहां पर उतंका का जाना इम्पॉसिबल था। अब हम बढ़ते हैं हमारे थोड़े मिड क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड। अब आपको शब्दों की सीमा को बढ़ाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज उतंका फिल्ड विद सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस? फिल्ड विद सोरो का मतलब होता है थोड़ा सा निराश हो जाना या दुख से भर जाना। जब उतंका ने अपनी गुरु माँ को उनकी इच्छा पूछी और गुरु माँ ने अपनी इच्छा बताई कि उन्हें रानी के इयरिंग्स चाहिए जो भी 4 दिन के अंदर अंदर ला कर दो क्योंकि वो फीस्ट पर पहनेगी, तो ऐसा सुनकर उतंका थोड़ा सा निराश क्यों हो गया? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा? आंसर है उतंका वाज फिल्ड विद सोरो, उतंका अपनी गुरु माँ की इच्छा सुनकर थोड़ा सा उदासी से भर गया। बिकॉज व्हेन ही हर्ड विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, जब उसने अपनी गुरु माँ की इच्छा सुनी या वो जो चाहती थी उसको सुना, ही सीम्ड टू हिम, उसको लग रहा था कि ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है, एक ऐसा काम है जो मैं 4 दिन के अंदर नहीं कर पाऊंगा। टू फिलफिल विद हिज द 4 डेज, और मेरी मिस्ट्रेस की जो इच्छा है उनको मैं 4 दिन के अंदर पूरी नहीं कर सकता कि रानी के पास जाऊं, इयरिंग लूं और लौट कर आ जाऊं, क्योंकि 4 दिन के अंदर होने वाले उत्सव में मेरी गुरु माँ को इयरिंग्स पहनने। इस तरीके से उतंका को लग रहा था कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो गुरु माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई उतंका कुड नॉट फाइंड द क्वीन इन हर चैम्बर एट फर्स्ट? चैम्बर का मतलब होता है कक्ष या कमरा। जब उतंका रानी के कानों के इयरिंग्स लेने गया और उससे मिला, रानी से मिलना चाहता था, तो पहली बार जब उतंका गया तो उसे रानी कमरे में क्यों नहीं दिखाई दी? आंसर है उतंका कुड नॉट फाइंड द क्वीन, उतंका को रानी कमरे में नहीं मिली पहली बार जब वो गया, बिकॉज
ही लुक्ड वेरी डर्टी, क्योंकि उतंका दिखने में बहुत ही गंदा दिख रहा था। रास्ते से पैदल आया था तो मिट्टी वगैरह उसके कपड़ों पे लग गई थी, बाल भी बिखरे हुए थे, मुंह पर हाथ पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी। इस तरीके से वो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई शिष्य है, ऐसा लग रहा है कोई भिखारी है जो कि रानी की इयरिंग मांगने आया है। इसलिए रानी चाहती थी कि उतंका अच्छी तरीके से साफ सुथरा होकर आए, तब मैं उससे मिलूंगी। तो आंसर है, उतंका को रानी क्यों नहीं दिखी? ही लुक्ड वेरी डर्टी, क्योंकि वो बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। गंदा मतलब कि उसके कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं थे, मिट्टी से भर गए थे। हिज हैंड एंड फीट, उसके हाथ और पैर वर डस्टी, दोनों मिट्टी से भरे हुए थे। एंड डस्ट ट्रेवल ऑन हिज क्लोथ, और उसके कपड़ों पर भी मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि उतंका कोई भिखारी है। इस तरीके से उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 3, What was the queen's advice to उतंका? जब दूसरी बार उतंका गया तो रानी उसे मिल गई थी। रानी ने अपनी इच्छा से अपने कानों के इयरिंग उतंका को दे दिए थे, क्योंकि वो जानती थी उतंका अच्छा शिष्य है, अच्छा बच्चा है। तो उतंका ने रानी को इयरिंग्स देते हुए कुछ एडवाइस दी थी, एक सलाह भी दी थी। वो सलाह क्या थी? आंसर है, द क्वीन एडवाइस उतंका, रानी ने उतंका को सलाह दी टू बी अवेयर। बी अवेयर या टू बी वेयर मतलब कि क्या रहना? सावधान रहना। किससे सावधान रहना? द सर्पेंट, नाग देवता से, क्योंकि नाग देवता की भी बहुत समय से इच्छा है मेरे इन कानों के इयरिंग्स को लेने की। तो रास्ते में ध्यान रखना कहीं नाग देवता अपना रूप बदलकर ये इयरिंग चोरी ना कर ले। इस तरीके से रानी ने उतंका को सही से एकदम देखभाल करते हुए इयरिंग को ले जाने के लिए कहा था। सर्पेंट किंग, शी टोल्ड हिम दैट द सर्पेंट किंग हैड अग्रीड टू गेट दीज इयरिंग, रानी ने उतंका को एडवाइस दी, कहा कि मेरे कानों की इयरिंग को लेने की सर्प राजा की भी बहुत समय से इच्छा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो भी इसे लेना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई उतंका कुड नॉट फाइंड द क्वीन इन हर चैम्बर एट फर्स्ट। चैम्बर का मतलब होता है कमरा। जब उतंका रानी के महल में गया, रानी से मिलकर इयरिंग लेना चाह रहा था, तो रानी उसे पहली बार कमरे में क्यों नहीं दिखाई दी? आंसर है, उतंका कुड नॉट फाइंड द क्वीन बिकॉज ही लुक्ड वेरी डर्टी। उतंका जब पहली बार रानी के कक्ष में गया तो रानी उसे नहीं मिली या नहीं दिखी, क्योंकि उतंका दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर, हाथ पैर पर, हर जगह मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उतंका नहीं कोई भिखारी आया है। इस तरीके से रानी को उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं लगा और रानी वहां से गायब हो गई। तो इस तरीके से उतंका दिखने में डर्टी लग रहा था। हिज हैंड एंड फीट वर डस्टी, उसके हाथ और पैर भी मिट्टी से भरे हुए थे। एंड डस्ट ट्रेवल ऑन हिज क्लोथ, और उसके कपड़ों पर भी मिट्टी जो थी वो चिपकी हुई थी। इस तरीके से रानी चाहती थी उतंका अच्छे से नए कपड़े पहनकर या साफ सुथरा होकर उसे मिलने आए, तब वो अपने कीमती इयरिंग उसे दे देगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, What was the queen's advice to उतंका? जब रानी ने अपने कानों की इयरिंग उतंका को दे दिए तो साथ में एक सलाह भी दी थी। क्या सलाह दी थी? आंसर है, The queen's advice उतंका to obey the serpent king. रानी ने उतंका को इयरिंग देते हुए कहा कि इस इयरिंग को गुरु माँ तक अच्छे से ले जाना, रास्ते में कहीं इसे सर्पों का जो देवता है सर्पेंट किंग वो चोरी ना कर ले, क्योंकि उसकी किंग की भी इच्छा है मेरे इस इयरिंग्स को लेने की। सांपों को जो राजा है उसकी भी इच्छा काफी समय से मेरे इस इयरिंग को लेने की। तो तुम ध्यान से लेकर जाना, कहीं रास्ते में वो रूप बदलकर तुमसे इयरिंग को चुरा ना ले। और ऐसा ही होता है। तो आंसर है, द क्वीन एडवाइज उतंका टू वेयर द सर्पेंट किंग। रानी ने उतंका को सर्प देवता से सावधान रहने की सलाह दी। शी टोल्ड हिम दैट सर्पेंट किंग हैड अग्रीड टू गेट एंड दीज इयरिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। रानी ने उतंका को कहा कि मेरे इन इयरिंग्स को लेने की इच्छा सर्प देवता की भी काफी लंबे समय से है, इसलिए तुम ध्यान से लेकर जाना, कहीं रास्ते में इयरिंग चोरी ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द टीचर इंटरप्रेट उतंका's वेरियस एडवेंचर्स। जब उतंका मतलब सर्प देवता के नगरी से आ जाता है, गुरु माँ को इयरिंग दे देता है, तो इतने सारे उसके साहसिक कार्य जो उसने निडर होकर किए होते हैं उसकी व्याख्या गुरुजी किस प्रकार करते हैं? आंसर है, मैंने इसे पॉइंट्स में लिखा है, ज्यादा आसानी से याद रहेगा। द डर्टी वाटर उतंका ड्रंक वाज एम्ब्रोशिया। रास्ते में जब उतंका जा रहा होता है और उसे सांड के ऊपर बैठा हुआ आदमी एक गंदा पानी का प्याला देता है, उतंका उसे पी लेता है। वो रियल में गंदा पानी नहीं होता, बल्कि वो अमृत होता है। वो अमृत होता है जो कि रास्ते में उसकी मदद करता है उसको जिंदा रखने में। द टू वुमेन वीविंग ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड। जब उतंका सर्प नगरी में प्रवेश करता है तो दो औरतें कपड़े को बुन रही होती काले और सफेद धागे से। वो काला और सफेद धागा असली में डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं।
इसके अलावा द व्हील विद 12 स्पोक, जब उतंका आगे जाता है सर्प नगरी में, एक बड़ा सारा व्हील, एक पहिया होता है जिसमें 12 तारियां लगी हुई होती है, जिसको 6 बच्चे मिलकर घुमा भी रहे होते हैं। तो वो व्हील जो होता है वो एक प्रकार से एक साल होता है। एक साल में जिस प्रकार 12 महीने होते हैं, जिस प्रकार एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार एक व्हील में 12 तारियां होती है। इस तरीके से। और द 6 बॉयज वर सीजन, जो 6 लड़के थे जो व्हील को घुमा रहे थे, वो 6 लड़के सीजन थे। सीजन मतलब होता है ऋतुएं। द मैन वाज द गॉड ऑफ रेन, जो आदमी घोड़े पर बैठा हुआ होता है जब उतंका जाता है तो वो था गॉड ऑफ रेन, वर्षा का देवता, जिसको इंद्र कहा जाता है। द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा उसको मिला था ना उतंका को, वो घोड़ा था गॉड ऑफ फायर। गॉड ऑफ फायर मतलब अग्नि देव। इस तरीके से उतंका ने जो भी साहसिक कार्य किए उसमें कहीं ना कहीं उसका गुरु का आशीर्वाद भी शामिल था और भगवान का भी आशीर्वाद उसमें शामिल था, क्योंकि उतंका की नीयत जो थी वो अच्छी थी और पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी, वो पूरी तरीके से समर्पित था अपनी गुरु माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विजडम एंड ट्रूथ डिड उतंका फाइनली रियलाइज, जब उतंका अपनी गुरु माँ की इच्छा पूरी कर देता है, रानी की इयरिंग उन्हें दे देता है, तो अंत में उतंका को क्या महसूस होता है, किस हद तक मतलब वो महसूस करता है अपनी बुद्धि और ट्रुथ, उसको क्या सच्चाई और सत्य या बुद्धि के बारे में पता चलता है। आंसर है उतंका फाइनली रियलाइज दैट वन मस्ट फुलफिल वंस ड्यूटी। उतंका को रियलाइज होता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को निभाता है या उसे पूरी करने की चाहत रखता है, तो भगवान भी उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, या फिर उसका गुरु का आशीर्वाद भी उस पर बना रहता है। गॉड प्रोटेक्ट्स दोज हु आर डिवोटेड टू देयर ड्यूटी, भगवान भी उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्ची निष्ठा से अपने गुरु की या अपने भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं और अपनी गुरु की इच्छा को पूर्ण करने की हिम्मत रखते हैं। जैसा कि उतंका जो था वो गुरु माँ की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उसका ध्यान केवल और केवल गुरु माँ की इच्छा पूर्ण करने पर ही था। इस तरीके से उसके गुरु का आशीर्वाद बना रहा, उसको कुछ हुआ नहीं और भगवान ने भी उसकी हेल्प की, जैसा कि हमने देखा है। अग्नि देवता ने घोड़ा दे दिया, बरसात के जो देवता इंद्र वो भी उसके पास में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड उतंका हम्बल द सर्पेंट किंग, अंत में जब राजा जो होता है, सर्प नाग होता है, वो उतंका की इयरिंग ले जाता है जो रानी के होते हैं, तो उतंका किस प्रकार से उन्हें निवेदन करता है कि मेरे इयरिंग लौटा दो, मतलब गुरु माँ के लिए जो मैं लेकर जा रहा हूँ इयरिंग लौटा दो। उतंका वेंट अप टू द हॉर्स, उतंका सर्प नगरी में जाता है और जहाँ पर घोड़े पर इंद्रदेव जो देवता बैठे हुए होते हैं, क्योंकि अग्नि का घोड़ा होता है वो, जो वहां पर इंद्र देवता बैठे हुए होते हैं, तो घोड़े पर जाकर उस घोड़े को लेकर सर्प नगरी में घूमता है और घोड़े से ब्लू एंड ब्लू, घोड़े से जैसे वो घोड़ा निकलता है तो वो फूंक मारता रहता है और घोड़े के हर एक बाल से, हॉर्स बॉडी, हर एक बाल से एक आग की लपटें जो होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। उतंका घोड़े पर बैठकर घोड़े को लेकर पूरी सर्प नगरी में घूमता है और आग की लपटें इतनी ज्यादा निकलती है कि पूरी सर्प नगरी में आग फैल जाती है। सारे के सारे ऑल द सर्पेंट, जितने भी नाग होते हैं या सर्प होते हैं, सांप होते हैं, वो अपने घरों से बाहर आते हैं और रिक्वेस्टेड अपने राजा को, सर्प देवता जो उनके राजा होते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें आग्रह करते हैं कि जल्दी से उतंका की इयरिंग लौटा दो, वरना इस तरीके से विनाश कर देगा पूरी राज्य का, पूरी सर्प नगरी का विनाश कर देगा, क्योंकि आग की लपटें बढ़ती ही जा रही है। राजा अपने जो भी उनके होते हैं सर्प, अपने जो राज्य के लोग होते हैं उनकी बात को सुनते हैं। ही डिड सो, और इस प्रकार से उतंका को उसके रानी की इयरिंग उसे लौटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ। डिस्क्राइब उतंकाज अपीयरेंस व्हेन द किंग शो हिम, जब उतंका रानी की इयरिंग लेने गया था तो पहले वो राजा से मिला था, तो राजा जब उतंका को देखता है तो उसके बारे में क्या सोचता है, उतंका किस प्रकार से दिखाई दे रहा होता है, उसके अपीयरेंस के बारे में बताना है, उसके रूप के बारे में बताना है। When the king saw him, जैसे ही राजा उतंका को देखता है, जब वो उसके महल में आता है, he looked dusty and dirty, उतंका बड़ा ही गंदा और भद्दा सा दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसके कपड़े पर मिट्टी लग जाती है, हाथ पैर भी मिट्टी से भर जाते हैं, दाग धब्बे लगते हैं, चेहरे पर भी मिट्टी लग जाती है, कपड़े पूरी तरीके से डस्ट से भरे होते हैं। His hand and feet were dirty and stained, उसके हाथ और पैर में भी मिट्टी लगी होती है और धब्बे भी लग जाते हैं। The king asked उतंका, राजा उतंका से कहता है, इज हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, इस हालत में क्या तुम रानी से मिलने जाओगे और रानी तुम्हें अपनी इयरिंग दे देगी। ही फेल्ट अशेम्ड, ऐसा सुनकर उतंका को थोड़ी शर्म महसूस होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भद्दा दिखाई दे रहा होता है। ही वॉश्ड
मेड हिमसेल्फ क्लीन। उसी वक्त वो राजा के महल में अपने आप को धोता है, अपने कपड़ों को, मिट्टी को झड़काता है, हाथ मुंह को, पैर को अच्छे तरीके से धोकर साफ सुथरा बन जाता है। ही अगेन वेंट इनटू द क्वींस चैम्बर। उसके बाद दोबारा उतंका एक बार फिर से रानी के कमरे में जाता है एंड फाउंड द क्वीन। अब की बार उसे रानी दिख जाती है और जब वो रानी को अपनी गुरु माँ की इच्छा बताता है तो रानी खुद ही अपनी इच्छा से अपनी ईयरिंग उतंका के हाथ में रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ उतंका मैनेज टू फुलफिल द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस। उतंका ने किस प्रकार से अपनी गुरु माँ की इच्छा को पूरा किया? आंसर है, When उतंका न्यू विश ऑफ हर मिस्ट्रेस। जब उतंका को अपनी गुरु माँ की इच्छा का पता चला, he reached and requested to queen for giving her earring। तो वो राजा के महल में चला गया और रानी से मिलकर उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी गुरु माँ के लिए आपके ईयरिंग चाहता है, उसके ईयरिंग चाहता है रानी के। रानी ने जब इच्छा सुनी, द क्वीन गेव हिम ईयरिंग। तो रानी ने जब ये बात सुनी तो रानी ने अपनी इच्छा से अपनी ईयरिंग उतार के उतंका को दे दिए गुरु माँ को देने के लिए। एंड वॉर्न, और रानी ने उसे वॉर्न भी किया, उसे सावधान भी किया सर्प देवता के बारे में बताकर। इन द वे सर्पेंट किंग स्टॉल द ईयरिंग। रास्ते में जब उतंका राजा के महल से निकलकर अपने आश्रम में जा रहा था तो थोड़ी देर के लिए रास्ते में आराम करने के लिए रुक गया, पेड़ के पास लेट गया, बैठ गया। उसी वक्त सर्पेंट किंग जो सर्प का देवता था उसने क्या किया, रानी के ईयरिंग को चोरी कर लिया। और उसके बाद उसी वक्त रोने लगा उतंका और एक भगवान ने उसकी मदद की। उतंका को कौन सी नगरी में प्रवेश कर दिया? राजों की नगरी में, नागों की नगरी में प्रवेश कर दिया। वहां जाकर उतंका को हर मिनट मिनट पर क्या मिलती रही? हेल्प मिलती रही। गॉड हेल्प हिम, भगवान ने उतंका की मदद की। एंड ही वॉज टेकन टू द हाउस ऑफ सर्पेंट, और वो सर्प के महल से या सर्प की नगरी से रानी के ईयरिंग को दोबारा लेकर आ गया। ही ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ गेट ईयरिंग, और कहीं ना कहीं उसका गुरु का आशीर्वाद भी उसके पास था, जो उन्होंने उनकी हेल्प की, गुरु ने हेल्प की, और उतंका पूरी तरीके से मुसीबतों को झेलते हुए, उसका सामना करते हुए रानी के ईयरिंग लेकर आ गया सर्प देवता से और जाकर अपनी गुरु माँ को दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी उतंकास गुरु दक्षिणा। उतंका गुरु दक्षिणा की इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है, क्या शिक्षा देती है ये कहानी उतंका की गुरु दक्षिणा? आंसर है, इन द स्टोरी उतंकास गुरु दक्षिणा। उतंका की गुरु दक्षिणा की इस कहानी में हम समझते हैं या हम देखते हैं, वी फाइंड दैट अ डिसिप्लिन बिकम्स रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। एक ऐसे शिष्य की कहानी है जो अपनी जान को त्याग कर भी अपने गुरु और या गुरु माँ की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, जैसा कि उतंका था। उतंका ने एक बार अपनी गुरु माँ की इच्छा जब सुन ली, उसके बाद उसका एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार से मैं अपनी गुरु माँ की ये इच्छा पूरी कर दूं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां आए मैं सब कुछ सह लूंगा या उन्हें फेस कर लूंगा, लेकिन अपनी गुरु माँ की इच्छा को मैं 4 दिन के अंदर पूरा करके ही रहूंगा। इस ऐसे शिष्य के बारे में हमें इस कहानी में पता चलता है जो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी होता है, एक ऐसा शिष्य जो दृढ़ संकल्प कर लेता है अपनी गुरु माँ की एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो उतंका ने बिना अपनी जान की परवाह किए, अपनी जान को सेक्रीफाइस करके भी अपनी गुरु माँ की इच्छा को पूर्ण करना चाहा। फॉर द ईयरिंग डिमांडेड बाय हिज मिस्ट्रेस, क्योंकि गुरु माँ ने रानी के ईयरिंग की डिमांड की थी, वही उनकी इच्छा थी और इच्छा को पूर्ण करके वो गुरु दक्षिणा को भी देना चाहता था। इट वॉज अ नोबल कॉज टू गिव गुरु दक्षिणा। ये हमारे भारतीय परंपरा है कि कोई भी शिष्य अगर वो मतलब अपने गुरु से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर लेता है तो बदले में वो ऋण के रूप में या फिर एक कह सकते हो थैंक यू के रूप में अपने गुरु को कुछ ना कुछ देता है, भेंट के रूप में कुछ ना कुछ देता है। यहाँ पर उतंका की गुरु ने उनसे कुछ नहीं मांगा, पर हाँ गुरु माँ की इच्छा थी जो उसने बताई और उतंका ने इस इच्छा को पूर्ण करना चाहा। ये एक नोबल कोज है। नोबल कोज मतलब कि एक परंपरा चली आ रही है कि शिष्य को, गुरु को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट अवश्य ही करना चाहिए। So he was helped by God, इसलिए समय समय पे जरूरत पड़ने पर भगवान ने भी उतंका की हेल्प की जब वो मुश्किल में फंस गया था। At the various occasions, अलग अलग तरीके से भगवान ने रूप बदलकर अलग अलग तरीकों से उसकी मदद की। In this way, this story teaches a lesson, इस प्रकार ये कहानी हमें एक संदेश देती है, एक तरीके से हमें एक पाठ सिखाती है। That if we are pursuing a noble cause, अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम करने जा रहा होता है या कहते हैं ना एक अच्छे काम की शुरुआत करता है या कोई ऐसा काम करता है जो सभी के लिए अच्छा हो
उसमें गॉड विल श्योरली हेल्प अस, तो भगवान भी उसका उस काम में साथ देते हैं। जितनी भी परेशानियां आती है हर प्रकार से भगवान का साथ और आशीर्वाद मिलने पर वो परेशानियां दूर हो जाती है। इफ वी रिमेंबर अवर ड्यूटीज गॉड विल प्रोटेक्ट, अगर हम सच्चे मन से अपनी ड्यूटी को निभाते, अपने कर्तव्य की ओर पालना करते हैं कर्तव्यों का, तो भगवान भी हमारा हर वक्त साथ देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। उतंका अकेला था, उसे नहीं पता था कि रानी इयरिंग देगी या नहीं रही, उसने जाकर बताया और रानी ने अपनी इच्छा से इयरिंग दे दिया। बाद में सर्प का देवता इयरिंग चुरा कर ले गया, तो अचानक से जो बिजली हुई वो गड़गड़ाने लगी। भगवान ने मदद की और उतंका जो है वो सीधा सर्प नगरी में चला गया। वहां जाकर भी अलग अलग तरीकों से भगवान ने उसकी मदद की। अग्नि देवता ने अपना घोड़ा भेज दिया, इंद्र देवता खुद आ गए और पूरी तरीके से जो सर्प का राजा था उसने भी उतंका को इयरिंग दे दिए। बाद में जाकर उतंका ने अपनी गुरु माँ की इच्छा पूरी कर दी। इस प्रकार से बच्चों ये कहानी हमें बताती है उतंका एक ऐसा शिष्य जो अपनी गुरु माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था, अपनी जान को देने के लिए भी। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समरी समझिएगा, साथ में लाइन टू लाइन आप बुक से भी देखिएगा, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, समझ में आएगी। इस अपनी क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।